अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैफ़ आसिफ है। प्रोडक्ट हंटिंग की इस शॉर्ट वीडियो सीरीज़ में आपको एक बार फिर खुशामदीद। पिछली वीडियो में हमने प्रोडक्ट वैलिडेशन के बारे में जाना था और ये समझा था कि प्राइसिंग कैसे कंफर्म की जाती है। आज हम प्रोडक्ट वैलिडेशन के मज़ीद कंपोनेंट्स को समझेंगे और अपनी चेकलिस्ट को कंप्लीट करते चले जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद डिमांड। डिमांड के बारे में ये समझ लें कि जहाँ डिमांड होगी वहाँ सेल्स होंगी। जब डिमांड होगी तब सेल्स होंगी। जिस चीज़ की डिमांड होगी वो चीज़ सेल होगी। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा सेल होगी। तो डिमांड और सेल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि डिमांड कितनी है? लेट्स से हम उसी बेबी टॉवल को लेकर अगर चलें तो हाउ कैन वी नो कि बेबी टॉवल की कितनी डिमांड है? इसके लिए हमें 4 चीज़ें देखनी होती हैं: BSR, सर्च वॉल्यूम, रेवेन्यू और यूनिट्स सोल्ड पर मंथ। BSR इज एन एब्रिविएशन ऑफ बेस्ट सेलर रैंक। और रैंक के बारे में हम ये जानते ही हैं कि रैंक की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही हायर वो रैंक होगा। जिसकी फर्स्ट पोजीशन हो दैट मीन्स कि उसका फर्स्ट रैंक है, रैंक 1 है, और रैंक 1 रैंक 2 से बेहतर होता है। तो जितना रैंक कम होगा उतना ही बेटर है। लेकिन रैंक का डिमांड से क्या ताल्लुक है? दरअसल BSR वो रैंक है कि जो अमेज़ॉन खुद देता है प्रोडक्ट्स को बेस्ड ऑन देयर सेल्स। जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी उतना ही कम BSR होगा और उतना ही अच्छा होगा। और ये बात हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी उतनी ही ज़्यादा डिमांड होगी। तो डिमांड को चेक करने के लिए पहली चीज़ तो थी BSR, जो कि हमने समझ लिया कि कम होना चाहिए। सर्च वॉल्यूम कहते हैं सर्च होने की तादाद को। कितने लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, या कितनी मर्तबा ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर सर्च की गई है। और बहुत सीधी सी बात है कि वो प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा सर्च की जाएगी उतनी ही ज़्यादा सेल होगी। और अगेन जितनी ज़्यादा सेल उतनी ही ज़्यादा डिमांड, उतनी ही कम BSR। देखना आपने ये है कि UK की मार्केट के लिए सर्च वॉल्यूम शुड बी अबव 1800 और US के लिए इट शुड बी अबव 3500। अब हम चेक करते हैं रेवेन्यू। आपको अपने एक्सटेंशन में जो टॉप 10 लिस्टिंग नज़र आ रही हैं, क्या वो कंसिस्टेंट रेवेन्यू बना रही हैं? उनका रेवेन्यू कंसिस्टेंट होना चाहिए। दैट मीन्स कि 1 या 2 लिस्टिंग्स ही सारा रेवेन्यू लेके ना जा रही हों, बल्कि रेवेन्यू कंसिस्टेंट हो, ज़्यादा लिस्टिंग्स में हो। UK की मार्केट में टॉप 10 लिस्टिंग्स 4000 पाउंड्स पर मंथ से ज़्यादा रेवेन्यू बना रही हों, और US की मार्केट में टॉप 10 सेलर्स $8000 से ज़्यादा रेवेन्यू बना रही हों। डिमांड चेक करने के लिए आखिरी चीज़ आप देखेंगे यूनिट्स सोल्ड पर मंथ, यानी कि एक महीने में कितनी यूनिट्स सेल हुए, यानी कितनी सेलिंग हुई, जो कि UK के लिए टॉप 10 का ऑन एवरेज 300 प्लस होना चाहिए और US में टॉप 10 का 500 प्लस एवरेज होना चाहिए। तब आप ये कह सकेंगे कि अच्छी खासी डिमांड है। अब हम दोबारा अपनी चेकलिस्ट को देखते हैं। प्राइस हमने पिछली वीडियो में चेक कर ली थी। अगर आप ये समझते हैं कि इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी ठीक ठाक है, तो आप डिमांड के आगे भी अपनी चेकलिस्ट में टिक लगा देंगे एंड देन मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज कंपटीशन। कंपटीशन कितना है, कितना इस प्रोडक्ट को लेकर सेलर्स में आपस में एक दूसरे से मुकाबला है, ये हमें पता चलेगा रिव्यूज से। क्योंकि अगर हमें भी सेलर्स के इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो हमें मुकाबला करना होगा रिव्यूज से। सेलर्स के जितने कम रिव्यूज होंगे
उतना ही कम कंपटीशन होगा, उतनी ही कम मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होगी और हमारे लिए उस मुकाबले को जीतना उतना ही आसान होगा। यूके में टॉप 10 लिस्टिंग में से 8 या 9 के पास 150 से कम रिव्यूज़ होने चाहिए और यूएस में 300 से कम होने चाहिए। 1 या 2 लिस्टिंग्स की एक्सेप्शन है। ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे तो ज़्यादा कंपटीशन होगा, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग कॉस्ट लगेगी, ज़्यादा सोशल प्रूफ दरकार होगा और हमारे लिए उतना ही ज़्यादा मुश्किल साबित होता चला जाएगा। अब हम समझ लेते हैं ब्रांड डोमिनेंस को। ब्रांड डोमिनेंस का मतलब है कि टॉप 10 लिस्टिंग में कोई एक सर्टेन ब्रांड छाया हुआ है या 2 ब्रांड सारी सेल्स लेकर उड़े जा रहे हैं, एंड दैट्स नॉट गुड। ये आपके लिए मसला है क्योंकि इस कंपटीशन में ये ब्रांड आपको किसी भी सूरत आगे नहीं निकलने देगा। तो आपने ख्याल ये रखना है कि टॉप 10 लिस्टिंग में 3 या 3 से ज़्यादा लिस्टिंग सेम ब्रांड की ना हो। इसी तरह कभी कभी अमेज़ॉन खुद डोमिनेट कर रहा होता है। सेलर टाइप में आपको AMZ लिखा नजर आ रहा होगा। याद रहे कि अमेज़ॉन आपको बाकी ब्रांड से भी ज़्यादा भारी टक्कर दे सकता है। तो ख्याल रहे कि टॉप 10 लिस्टिंग्स में 3 या 3 से ज़्यादा AMZ लिस्टिंग भी ना हो। अब तक आपकी चेकलिस्ट में प्राइस आ चुकी है, डिमांड आ चुकी है, कंपटीशन आ चुका है और ब्रांड डोमिनेंस आ चुकी है। एक और चीज़ आपने चेक करनी है, वो ये है कि कहीं ये प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है या ट्रेंडी तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये प्रोडक्ट सीजनल हो, सिर्फ विंटर्स में बिकता हो और बाकी सारा साल सेल्स ना होने के बराबर हो। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये प्रोडक्ट ट्रेंडी हो, किसी खास इवेंट की वजह से लोगों ने लेना शुरू कर दिया हो। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 की वजह से लेना शुरू कर दिया हो, इससे पहले कोई ना लेता हो और ये गुमान हो कि कोविड के बाद भी कोई ना ले। तो इस बात का ख्याल रहे कि ना तो ये प्रोडक्ट सीजनल हो और ना ही ट्रेंडी हो। ये हम चेक करते हैं गूगल ट्रेंड्स की मदद से। आप सिंपली अपने प्रोडक्ट का कीवर्ड लिखेंगे, मार्केट सेलेक्ट करेंगे और टाइम पीरियड 5 साल का रख देंगे और रिजल्ट से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि ना तो ये सीजनल है ना ट्रेंडी है, बल्कि इसके ग्राफ में कंसिस्टेंसी है। आज के लिए इतना ही। आज हमने डिमांड, कंपटीशन, ब्रांड डोमिनेंस, सीजनैलिटी और ट्रेंडी को कंफर्म करना सीखा। अगली वीडियो में हम बर्निंग कॉस्ट या ब्लीडिंग या जिसे हम गिव अवेज कहते हैं उसके बारे में समझेंगे। अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा आसिफ है। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।